आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, हम कर रहे हैं आपकी एमसीपी पुस्तक से पाठ 2 पुरुषार्थ और संलग्नता। इस पाठ के माध्यम से बच्चों आपने सीखा कि दृढ़ निश्चय ही एक व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाता है। दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और अपने कार्य के प्रति संलग्नता, यही आपको पुरुषार्थी बनाते हैं। एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक और दूसरों के लिए नमूना, यानी कि दूसरे आपको देखकर ऐसा कार्य करे, ऐसा आपको बनाते हैं। आज मैं आपको इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। उनको करने से पहले देखिए, मैंने आज लिखा है विचार। मैं आपको हर वीडियो में एक ना एक विचार देती हूँ। आज मैंने लिखा है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए तो मेरा भारत महान है। जय हिंद। बच्चों, मैंने ये क्यों लिखा है आप इसका अर्थ जान गए होंगे। अनेकता में एकता, भारत में अनेक विविधताएं हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, कोई अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, किसी की भाषा अलग होती है, किसी की वेशभूषा अलग होती है, खाना पीना अलग होता है। ये सब कुछ अलग होने के बाद भी हमारे अंदर एकता है। हम सब क्या है? हम सब भारतीय हैं। यही है अनेकता में एकता, और इसीलिए हमें अपने देश पे अभिमान है। इस अनेकता में एकता होना ही हमारी शान है, जो हमें विश्व में एक अलग स्थान प्राप्त कराती है। तो समझ गए क्लास आप कि अनेकता में एकता का अर्थ क्या हुआ। इसीलिए तो मेरा भारत महान है। इसीलिए ही महान है भारत, क्योंकि यहाँ अनेक धर्मावलंबी होने के बाद भी सब एक है। सब क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। इसलिए हम अपने देश पर गर्व करते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ। ये सब होते हैं बच्चों आपके नैतिक मूल्य। आपके अंदर नैतिक भावनाएं जब ऊपर होती है, उनको बढ़ाने का जब हम प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे ही विचार हमारे काम में आते हैं। हमारे अंदर नैतिक कर्तव्यों की बढ़ोतरी होती है। अब इस विचार से आपके अंदर क्या? आपके अंदर देशभक्ति की भावना का विकास हुआ है। तो ठीक है क्लास, समझ गए आप। अब आप अपनी बुक में अब आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक में आप आज की डेट नोट कीजिए। 18 जुलाई 2020 शनिवार का दिन है। पाठ 2 पुरुषार्थ और संलग्नता। लेकिन उससे पहले क्लास एक छोटी सी एक्सरसाइज है इस पाठ की, वो मैं आपको करवा देती हूँ अभी बोर्ड पर। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए गए हैं उसमें है, भारतवर्ष में किसकी प्रधानता के कारण पुरुषार्थ का ह्रास दिखाई देता है? पुरुषार्थ की कमी हो जाती है किसकी प्रधानता के कारण? भाग्यवाद। किसकी प्रधानता के कारण क्लास? भाग्यवाद। देखिए, पहले में आएगा भाग्यवाद, ठीक है। अब दूसरे में आएगा, पुरुषार्थी मनुष्य क्या नहीं गिनता? पुरुषार्थी मनुष्य अपने दुख और सुख वो नहीं गिनता है। दुख और सुख नहीं गिनता है। कैसा मनुष्य कभी भी सफल नहीं हो सकता? लक्ष्यहीन। लक्ष्यहीन मनुष्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। और किसके बिना उत्साह नहीं आता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, इसके बिना हमारे अंदर उत्साह, वीरता नहीं आ सकती है। तो ध्यान देंगे क्लास आप। अब आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। मैं मौखिक प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ के माध्यम से करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि आज हम करने वाले हैं
पाठ 2 के मौखिक प्रश्न उत्तर। इन्हें आप बच्चों वीडियो में से ही ध्यान से अपनी नोटबुक में उतारते जाएंगे। मैं आराम से आपको काम करवा रही हूँ। पुरुषार्थी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? पुरुषार्थी अब आप समझ गए हैं ना क्या होते हैं? जिनके अंदर दृढ़ निश्चय होता है। ठीक है, देखिए आंसर क्या लिखा है। पुरुषार्थी मनुष्य धीर और वीर होता है। धीर मतलब जिसके अंदर मन में एक धीरता होती है कि वो सोच समझकर ही सारे कार्य पूरे करे। और वीर तो आप समझते ही हैं, साहसी। पुरुषार्थी मनुष्य धीर और वीर होता है। वह कठिनाइयों, विपत्तियों और विफलताओं से विचलित नहीं होता। क्या क्या? वह कठिनाइयों, विपत्तियों और विफलताओं से विचलित नहीं होता। ये सब किसके लक्षण है? पुरुषार्थी मनुष्य के ये लक्षण हैं कि वह धीर और वीर होता है, कठिनाइयों, विपत्तियों और विफलताओं से विचलित नहीं होता। लिख लिया क्लास? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभा भी संलग्नता का ही रूपांतर है, कैसे? क्या है प्रश्न? प्रतिभा भी संलग्नता का ही रूपांतर है। आंसर देखिए इसका। किसी काम को करते करते, किसी काम को करते करते ही उस काम को और बेहतर किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी काम को यदि हम कर रहे हैं तो उसको अगर हम बार बार करेंगे तो वो यकीनन बेटर हो जाएगा और भी ज़्यादा। यहाँ भी यही लिखा है कि किसी काम को करते करते ही उस काम को और अधिक बेहतर किया जा सकता है। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं, ठीक है, जब हम किसी काम को लगातार करते हैं अर्थात काम में लगे रहते हैं या संलग्न रहते हैं तो हम उस काम की बारीकियों को समझ पाते हैं। फिर से देखिए, जब हम किसी काम को लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं तो और उसी काम में हम लगे रहते हैं, यानी कि उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं लगन के साथ, तो क्या होता है? हम उस काम की बारीकियों को समझ पाते हैं। बारीकियों को समझ पाना यानी कि इसको बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं, या कुछ ऐसा करेंगे तो ये कमी रह जाएगी, वैसा करेंगे तो वो कमी रह जाएगी, तो हम उस काम को अच्छे से समझ पाते हैं। काम कितना ही कठिन हो, बार बार के प्रयास से आसान हो जाता है। ये तो क्लियर है ना बात? कितना ही मुश्किल काम हो लेकिन यदि उसका बार बार प्रयास किया जाए तो वो आसान हो जाता है। किसी काम में लगे रहने से ही हमारी प्रतिभा का विकास होता है। ठीक है, किसी काम में लगे रहने से ही हमारी प्रतिभा का विकास होता है और धीरे धीरे हम उस काम में निपुण हो जाते हैं। प्रश्न भी यही था ना आपको कि प्रतिभा भी संलग्नता का ही रूपांतर है, कैसे? तो जब प्रतिभा बढ़ेगी, लगन के साथ बढ़ेगी तो वह उसी का रूप है। प्रतिभा भी लगन का रूप है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य को पुरुषार्थी क्यों होना चाहिए? ये एक मूल्याधारित प्रश्न है बच्चों। मनुष्य को पुरुषार्थी क्यों होना चाहिए? मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए। प्रश्न था क्यों होना चाहिए। उत्तर में हम क्या लिख रहे हैं? मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए। इस संसार में पुरुषार्थ के बिना कुछ भी हासिल करना असंभव है। किसके बिना? पुरुषार्थ।
और पुरुषार्थ क्या है? दृढ़ निश्चय, मेहनत, आत्मविश्वास, है ना। तो इस संसार में पुरुषार्थ के बिना कुछ भी हासिल करना असंभव है। पुरुषार्थी मनुष्य किसी काम में असफल होने पर हार कर नहीं बैठता। मैंने समझाया भी था आपको पाठ पढ़ते समय क्लास कि असफल होने पर जो पुरुषार्थी मनुष्य होते हैं वो हार नहीं मानते, बल्कि और जोश के साथ पुनः प्रयास करते हैं। वह फिर से अपने प्रयास में जुट जाता है तथा सफलता पाकर ही चैन लेता है। समझ में आया ना? अब फिर से अपने प्रयास में जुट जाता है तथा सफलता पाकर ही चैन लेता है। संसार में जो भी सफल हुए या हैं वो पुरुषार्थ के बल पर ही सफल हुए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपकी बुक में भी दिए गए हैं और बहुत से उदाहरण आपको स्वयं भी पता है कि मेहनत करके ही सफलता मिल सकती है। पुरुषार्थी कभी घबराता नहीं, कभी हार भी नहीं मानता। वह अपनी धुन का पक्का होता है। ना ही पुरुषार्थी व्यक्ति कभी घबराता है, ना ही वह हार मानता है। और अपनी धुन का पक्का होने का अर्थ है दृढ़ निश्चयी होना। और जो भी वह करना चाहता है उसे पूरा करके ही मानता है। अतः सभी मनुष्यों को पुरुषार्थी होना चाहिए। ठीक है क्लास आज हम सिर्फ मौखिक प्रश्न करेंगे। एक बार आप दोबारा से सारे देख लीजिए। किसी ने अगर छोड़ दिया है कहीं, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में क्लोज कर देंगे। पुरुषार्थी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? पुरुषार्थी मनुष्य धीर और वीर होता है। वह कठिनाइयों, विपत्तियों और विफलताओं से विचलित नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, प्रतिभा भी संलग्नता का ही रूपांतर है, कैसे? किसी काम को करते करते ही उस काम को और बेहतर किया जा सकता है। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं, अर्थात काम में लगे रहते हैं या संलग्न रहते हैं, तो हम उस काम की बारीकियों को समझ पाते हैं। काम कितना ही कठिन हो, बार बार के प्रयास से आसान हो जाता है। किसी काम में लगे रहने से ही हमारी प्रतिभा का विकास होता है और धीरे धीरे हम उस काम में निपुण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य को पुरुषार्थी क्यों होना चाहिए? मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए। इस संसार में पुरुषार्थ के बिना कुछ भी हासिल करना असंभव है। पुरुषार्थी मनुष्य किसी काम में असफल होने पर हार कर नहीं बैठता। वह फिर से अपने प्रयास में जुट जाता है तथा सफलता पाकर ही चैन लेता है। संसार में जो भी सफल हुए या है वो पुरुषार्थ के बल पर ही सफल हुए हैं। पुरुषार्थी कभी घबराता नहीं, कभी हार भी नहीं मानता। वह अपनी धुन का पक्का होता है और जो भी वह करना चाहता है उसे पूरा करके ही मानता है। अतः सभी मनुष्यों को पुरुषार्थी होना चाहिए। ठीक है क्लास, अब आप ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। आगे के